जीवन का मुकुट, ये लास्ट है ना, जीवन का मुकुट। ये जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? जीवन का मुकुट कितने लोग पाना चाहते हैं? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, जिसमें नहीं मिले। जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट हम सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जीवन का मुकुट पाना चाहते कि नहीं पाना चाहते? जीवन का मुकुट किसको मिलेगा, इसके विषय में भी हम देखेंगे। याकूब की पत्री निकाल लीजिए, याकूब की पत्री 1:12। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। तो ये जीवन का मुकुट अपने प्रेम करने वालों के लिए की है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, इसका कहने का मतलब है अपने आप से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा परमेश्वर से जो प्रेम रखता है उसको मिलेगा जीवन का। अपने आप से ज्यादा जो परमेश्वर से प्रेम रखता है मेरे प्रियो, उनको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। दूसरे रूप में कह सकते हैं विश्वास योग्य लोगों को इसको मिलेगा। जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? विश्वास योग्य लोगों को। विश्वास योग्य सेवक, विश्वास योग्य विश्वासी परमेश्वर से क्या करता है? प्रेम करता है। जो लोग विश्वास योग्य है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे सेवक हो, जो विश्वास योग्य होता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है अपने आप से भी ज्यादा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसको बोला गया है विश्वास योग्य। इसको विश्वास योग्य बोलेंगे। अपने आप से भी ज्यादा किसको प्रेम करना? परमेश्वर से। अब सोचिए मेरे प्रिय, क्या आप अपने आप से ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर से? किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने आप से अगर प्रेम करते हैं मेरे प्रिय, तो आप विश्वास योग्य में नहीं आएंगे। लेकिन अपने आप से भी ज्यादा अगर परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखने वाले हैं तो आप विश्वास योग्य में आएंगे। और विश्वास योग्य लोगों को ही जीवन का मुकुट मिलेगा, जीवन का ताज उसको पहनाया जाएगा, जीवन का मुकुट उसको दिया जाएगा, जो विश्वास योग्य लोग हैं। इसके विषय में प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी लिखा हुआ है। 2:10 जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। देखो, दुख में डालने पर है, कष्टों में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। हाँ? और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है? प्राण देने तक विश्वासी रहा तब मैं तुमको क्या करूंगा? जीवन का मुकुट। इसका मतलब है विश्वास योग्य। प्राण देने तक हमको क्या रहना है? विश्वास योग्य रहना है मेरे प्रियो। अगर हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमको परमेश्वर क्या देगा? जीवन का मुकुट हमको देगा। इसलिए आपको विश्वास योग्य, विश्वासी नहीं, विश्वास योग्य बनना है। अभी विश्वासी है लेकिन विश्वासी प्राण देने तक विश्वासी रहना है या विश्वास योग्य बनना है, तब जो है परमेश्वर आपको क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा। अब प्राण देने तक विश्वासी बनने के लिए या प्राण देने तक विश्वास योग्य बनने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको करना पड़ेगा? पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और उसकी आज्ञा जो है कठिन नहीं। हाँ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बस, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परमेश्वर। और जब यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो उसके लिए प्राण देने तक विश्वासी हमको कहना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र विश्वास करते हो तो यीशु के लिए प्राण देने तक क्या रहना है? विश्वासी रहना है। प्राण देने तक विश्वासी रहना है। मतलब यीशु के लिए प्राण देने के लिए भी आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। अगर यीशु के लिए मरना पड़े तो मरने के पीछे नहीं हटना। जीना मसीह और मरना मेरे लिए। जब मसीह में अगर मर जाते हैं मेरे प्रियो तो हमारे लिए क्या है? लाभ है। इसलिए जीना मसीह और मरना हमारे लिए क्या है? लाभ है। इसलिए प्राण देने तक हमको क्या रहना है? विश्वासी रहना है मेरे प्रियो। और हमें विश्वास योग्य बनना है। विश्वास योग्य को साबित करना है। और इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को क्या करना है? मानना है। परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है और उनकी बातों को मानना है। अगर हम उनकी बातों को मान रहे हैं तो क्या है? हम विश्वास योग्य। हम क्या है? विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। और विश्वास योग्य लोगों को क्या देगा परमेश्वर? जीवन का मुकुट देगा। एक वचन और पढ़ लीजिए, प्रेरितों की काम की पुस्तक 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। यहाँ पे मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहाँ पे मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कहने का मतलब है यहाँ पर अपने आप को क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है कि मैं यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। यीशु के लिए अपने आप को मैंने क्या कर दिया है? दे दिया है। इसलिए हर एक को यीशु के लिए अपने आप को दे देना है और प्राण देने तक आपको क्या रहना है? विश्वासी रहना है। आपको विश्वास योग्य बनना है, तब आपको जीवन का मुकुट परमेश्वर आपको क्या करेगा? देगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से 5 तरह के मुकुट है मेरे प्रियो। कितने तरह के मुकुट है? 5 तरह के मुकुट है। सबसे पहली बात, ना मुरझाने वाले मुकुट जो अनुशासित जीवन जीने वाले को मिलेगा। और दूसरा है आनंद का मुकुट, आत्मा जीतने वाले को मिलेगा। और तीसरा है धार्मिकता का मुकुट जो विश्वास की दौड़ को पूरा करने वाले को मिलेगा। और चौथा है महिमा का मुकुट जो प्रभु की सच्ची सेवा करने वाले सेवकों को मिलेगा। और 5वां है जीवन का मुकुट जो विश्वास योग्य लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार के 5 तरह के मुकुट है। तो परमेश्वर ने सारे बातों के द्वारा आप सबों को बात की आशीष। आमीन।